नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने आपका दोस्त प्रवीण। दोस्तों, कहानी इस प्रकार से है कि एक बुजुर्ग थे जो काफी समय सेवा करने के बाद रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट के दौरान उन्होंने काफी ईमानदारी से अपनी नौकरी की। ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जब रिटायर होके आए तो हमेशा यही चिंता सताती कि अब कैसे काम चलेगा, कैसे खर्चा निकलेगा, पेंशन से कैसे गुजारा होगा। तो इन्हीं उधेड़-बुन में हमेशा लगे रहते, तो बीमार रहने लगे। बीमार रहने लगे तो पत्नी कहने लगी कि अपना इलाज कराइए। तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास 2-3-4 जगह अपने कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाया, तो वहां कोई उनका अच्छे से इलाज नहीं कर पाया। कहने लगे आप चिंता करते हो, बस आपका यही इलाज है, आप चिंता ना करें। लेकिन चिंता स्वाभाविक थी कि आगे अब क्या होगा, क्योंकि फोर्स के अंदर खुले तरीके से ईमानदारी से नौकरी कर गए तो वहां के विचार और घर के विचारों में अंतर होता है। अब एक दिन एक अच्छे वैद्य जी जो ज्योतिष भी थे, उनके बारे में उन्होंने सुना कि उनको दिखाने से इलाज हो सकता है। तो वो एक ज्योतिष थे जो वैद्य भी थे, उनके पास गए। उनकी पत्नी उनको लेके गई। वहां उनको सही प्रकार से दिखाया। तो दिखाने के बाद कहने लगे ठीक है, आपका इलाज मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तो वो कहने लगे शर्त क्या है? तो कहने लगे शर्त यह है कि आपको अपने कॉलेज में जाना पड़ेगा जहां आपने पढ़ाई की थी, जहां आपके दोस्तों के नाम मिल जाए। कम से कम आपके जो साथ में दोस्त रहते थे उनके नाम लेके आइए, उनके बारे में पूछ के आइए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनकी आज की स्थिति कैसी है, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके आना। कम से कम 100 दोस्तों के बारे में जानकारी हासिल करके आओ, तब मैं आपका इलाज दुरुस्त तरीके से करूंगा, ये जानकारी उपलब्ध कराओ। अब वो क्या है, वो स्कूल गए। हालांकि स्कूल में आपको भी पता है कि कोई रिकॉर्ड तो देता नहीं है कि हम अपने किसी के बारे में डाटा दे दें। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद से पुराना रजिस्टर निकाल के उन्होंने उन दोस्तों के नाम खोजे, उनके बारे में जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के बाद क्या हुआ, जब देखते हैं तो जद्दोजहद के बाद 75 दोस्तों की जानकारी हासिल हुई। 100 की जानकारी भी नहीं, तो 75 लोगों में उन्होंने जब जानकारी ली तो उसमें 8-10 की डेथ हो चुकी थी। कोई शराबी था, कोई कबाबी था, कोई अलग प्रकार के क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ था। ऐसे करके कुल मिला के 10 से 12 दोस्त ऐसे थे जो वर्तमान में उनके सामने थे, और उसमें से 5 इतने संपन्न थे कि वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे, और 5 से 10 इतने गरीब थे कि वो उनसे बहुत ज्यादा संपन्न थे, जो महानुभाव थे इस तरह की खोज कर रहे थे। तो उन्होंने जब विश्लेषण किया सभी के बारे में, तो जितने मैक्सिमम लोग थे उन सबसे वो 5-10 लोग थे जो उनसे बेटर थे। वरना 100 में से जो 75 लोगों को, उनमें 70 लोगों से वो बेटर स्थिति में थे। हमारी आदत क्या होती है कि हम जब इस तरह की चीजों को रिटायर हो जाते हैं, या हमेशा कभी भी अपना से क्या सोचते हैं, ऊपर वालों के बारे में सोचते हैं, उनको देखकर जीने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमें हमेशा अपने से नीचे वाले को देखकर जीने की जरूरत है। तो उन महानुभावों की भी गलती क्या थी, वो दूसरों को देखकर चिंतित रहते थे कि इन्होंने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, मैं जॉब के दौरान मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे पास सिर्फ ये घर है और बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। मैं बता रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, उससे बड़ी धन दौलत कुछ भी नहीं है आज की डेट में। अगर देखोगे तो इतना पैसा होने के बाद भी लोग सुख शांति नहीं मिल पाते। सुख शांति आपके दिल से है। दूसरों के घरों में झांकना बंद कर दीजिए, दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानिए। अपने बच्चों के साथ बढ़िया से जीवन यापन कीजिए, हंसी खुशी रहिए और इस लाइफ को एंजॉय कीजिए। यही मेरी कहानी का उद्देश्य था कि दूसरों के बारे में चिंता करने की, अपने से ऊंचे लोगों के बारे में सोचकर अपना वर्तमान समय खराब ना करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि मोटिवेशनली चीजों से आप अपने जीवन को वर्तमान में खुश कर सकते हैं। धन्यवाद।